जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल जीनियस इंडिया में। तो आज हम क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहे थे, उसी के बारे में चर्चा हो रही थी। तो उसके संपर्क में आज हम देखते हैं फॉर्मिक अम्ल, जो कार्बोक्जिलिक अम्ल का ही एक टॉपिक है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो क्योंकि जो कार्बोक्जिलिक अम्ल है, कार्बोक्जिलिक अम्ल में सिलेबस में हम सिर्फ दो के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के संरचना सूत्र, यानी एक फॉर्मिक अम्ल और एक पढ़ेंगे हम एसिटिक अम्ल। इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखेंगे, जिसमें से जो एसिटिक अम्ल है इसका एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शीघ्र सिरका विधि से एसिटिक अम्ल का निर्माण समझाइए। तो जो कार्बोक्जिलिक अम्ल था, उस कार्बोक्जिलिक अम्ल में आपके पास जो टॉपिक है वो है एक फॉर्मिक अम्ल और एक है एसिटिक अम्ल। इन दोनों टॉपिकों के बारे में, इनका स्ट्रक्चर, बनाने की विधियां और इनके कुछ रासायनिक गुण और इनके कुछ उपयोगों की जानकारी हमें होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि हम एनसीईआरटी बेस के हिसाब से चलते हैं, जो अपने सिलेबस में है उसी के बारे में ही हमें जानकारी चाहिए, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात हम करें कि जो कार्बोक्जिलिक अम्ल का जो फर्स्ट टॉपिक है, उस फर्स्ट टॉपिक में आपके पास है फॉर्मिक अम्ल। जैसा कि आप देखते हैं हेडिंग डली हुई है आपकी। फॉर्मिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो थोड़ा आप ध्यान देंगे। फॉर्मिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है HCOOH, और इसका संरचना सूत्र जो होता है, उस संरचना सूत्र में भी ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। जैसा क्या होता है C+OH, ये तो फॉर्मिक अम्ल कार्बोक्जिलिक अम्ल का फॉर्मूला मानते ही हैं। इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु और लगा देंगे तो ये फॉर्मिक अम्ल कहलाने लगेगा। ठीक है, यदि इस हाइड्रोजन परमाणु की जगह पर हाइड्रोजन न लगा के हम यहाँ पर यदि मैथिल ग्रुप लगा देते तो आपका एसिटिक अम्ल हो जाता। इसी प्रकार कई प्रोपियोनिक अम्ल, इसी प्रकार कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी और अन्य फार्मूला का भी स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है। तो ये था आपका फॉर्मिक अम्ल का जो फार्मूला है, जो संरचना सूत्र है। ठीक, नाम आपका इसका है। इसको यदि आईपीसी नाम बनाने की हम प्रयास करें तो देखो सर, एक कार्बन है, कार्बन की संख्या एक होती है तो मैथ होता है, सिंगल बॉन्ड से एन होता है, और COOH लगता क्या है, ओएक अम्ल। तो इसका आईपीसी जो नाम होता है, उसका आईपीसी नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपनी फॉर्मिक अम्ल पर। फॉर्मिक अम्ल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मिक अम्ल के बारे में इतनी हमने जानकारी ली। तो फॉर्मिक अम्ल के बारे में एक जानकारी सबसे पहले यही लें कि इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है, लेबोरेटरी में फॉर्मिक अम्ल को कैसे बनाया गया था, कैसे प्राप्त किया गया था, किस अवस्था में मिला हमें। तो हमेशा ध्यान देना कि जो फॉर्मिक अम्ल है इसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाया जाता है, और कितने, यानी फॉर्मिक अम्ल को 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाया जाता है। साथ में किन चीजों से मिलकर बनता है, ये ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल, यानी 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्लों के मिश्रण के द्वारा फॉर्मिक अम्ल बनाया जाता है प्रयोगशाला में। तो ध्यान दें यहाँ पर कैसे बनाएंगे। तो हमने ग्लिसरॉल लिया, ऑक्जेलिक अम्ल लिया। तो देखो सर, ग्लिसरॉल हमारा फॉर्मूला होता है ग्लिसरॉल का CH2OH और CHOH, और फिर लिया हमने CH2OH। ये हमारा क्या हो गया, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। अब ग्लिसरॉल की क्रिया किससे होनी है, ऑक्जेलिक अम्ल से। तो ऑक्जेलिक अम्ल लिया हमने, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक, इस ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया कराते हैं। तो ध्यान देना क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सिल समूह है, यह हाइड्रोक्सिल समूह इसके हाइड्रोजन से अलग हो जाता है, लेकर क्या बनाएगा, H2 बनाएगा, और ये संपूर्ण भाग इससे यहाँ जुड़ जाता है, यानी CH2 तो बचता ही है यहाँ। तो ये क्या है, ये पूरा जुड़ जाएगा, यानी COO और ये COOH, ये पूरा पार्ट यहाँ पर आ जाता है, और बाकी पार्ट ए और ए आप सेम लिख दीजिए, CHOH और CH2OH। दूसरी प्रक्रिया में क्या होता है,
ये वाला जो पार्ट जो जुड़ा है ये पूरा अलग हो जाता है, यानी CO2 के रूप में, यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था में बाहर निकल जाता है। अब क्या क्या बचा, जो बचा वो लिख दीजिए। क्या बचा, CH2 COOH और CHOH CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये तो ऑक्जेलिक अम्ल से बना है ना, तो मोनो ऑक्जेलेट बोल सकते हैं इसको। अब सेकंड बात ध्यान देना, इसमें अब फिर पुनः क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसकी क्रिया हम कराते हैं जल से, H2O से इसकी। ठीक, तो H2O को हम थोड़ा इस तरीके से लिख देते हैं HOH। ठीक है, तो जितना ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट निकल के आता है, यह H ले आता है। बात समझ में आ रही? तो क्या बचा अपना HCOOH। आगे बात समझ में? और जो COOH इसके साथ आ गया, अब जो OH बचा वो इसकी जगह पर लग जाएगा, यानी प्लस में क्या हो जाएगा CH2OH, यानी CHOH और CH2OH। ये हमारा क्या बन गया, हमारा फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है पहली प्रक्रिया में, जी अपने ग्लिसरॉल का फॉर्मूला, हमें आपका फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो हम कैसे रिएक्शन बना पाएंगे, ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी खुद की होगी, किसी की फॉल्ट नहीं कहलाएगा ये। तो ये ग्लिसरॉल है, यह ऑक्जेलिक अम्ल है। यहाँ से कुछ नहीं करते, यहाँ का हाइड्रोक्सिल समूह के हाइड्रोजन परमाणु जल निकाल देते हैं, जी वाला पूरा परमाणु यहाँ जोड़ देते हैं, ऐसा बन जाता है। फिर यहाँ से CO2 अलग कर देते हैं, जहाँ जी बचता है। अब इसकी क्रिया कराते हैं जल से, इसकी क्रिया किसी कारण जल से, तो क्या होता है GH जो है इसके साथ जुड़ जाता है, फॉर्म निकाल जाता है, बाकी पार्ट लग जाता है। तो ये था इसका प्रयोगशाला विधि। सेकंड बात होता क्या है, प्रयोगशाला विधि में ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमें क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। बट प्रयोगशाला में जो फॉर्मिक अम्ल है वो अत्यधिक तनु मात्रा में प्राप्त होता है, यानी जल की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, यानी द्रव अवस्था में बहुत होता है, यानी अत्यधिक तनु अवस्था में मिलता है। इसलिए तनु अवस्था यानी क्रिस्टल के रूप में, यानी पूर्ण रूप से शुद्ध या अलग करने के रूप में प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मिक अम्ल बना है इस यानी अत्यधिक तनु फॉर्मिक अम्ल में लेड कार्बोनेट मिला देते हैं, जिससे लेड कार्बोनेट हम फॉर्मिक अम्ल में मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल का लेड अलग हो जाता है, यानी क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है, यानी लेड फॉर्मेट अलग हो जाता है। और लेड फॉर्मेट की क्रिया जब हम H2S से कराते हैं तो हमें शुद्ध रूप में फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। हाँ, रिएक्शन लिख लेंगे, आप समझ में आ जाएगा। ये तो लिख लेंगे आप अपना, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा कि जो वो मिला हमें फॉर्मिक अम्ल, वो फॉर्मिक अम्ल में जल की मात्रा अधिक होती है, यानी वो तनु होता है। तनु होने के कारण क्या होता है, इसी फॉर्मिक अम्ल में हम क्या करते हैं, लेड कार्बोनेट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, लेड कार्बोनेट। लेड कार्बोनेट मिलाने से क्या होता है, लेड फॉर्मेट प्राप्त होता है, यानी Pb इसके साथ चला जाता है। तो Pb साथ है तो Pb की दो बैलेंस भी होती है, एक बैलेंस, लेकिन इसके लेड फॉर्मेट बनाएगा, यानी HCOO का होल टू इंटू Pb बनाएगा। तो HCOO के दो हो गए, तो दो यहाँ लगाएंगे, दो Hg हो गए, और एक ऑक्सीजन यहाँ से ले जाएगा तो H2O निकाल देगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा। तो लेड फॉर्मेट हमें प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इसी लेड फॉर्मेट की क्रिया हम हाइड्रोजन सल्फाइड, किससे, हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं, तो PbS अलग हो जाता है और हमें क्या होता है, और दो परमाणु हाइड्रोजन के हैं, यानी एक अणु हाइड्रोजन का है तो यहाँ जुड़ जाता है, तो 2HCOOH, यानी शुद्ध रूप में हमें फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि प्रयोगशाला विधि में प्राप्त फॉर्मिक अम्ल में जल की मात्रा होने के कारण, जल अधिक होने के कारण, इसको क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करने के लिए, यानी शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए, यानी सूखा प्राप्त करने के लिए, शुष्क प्राप्त करने के लिए लेड कार्बोनेट मिलाते हैं तो लेड फॉर्मेट प्राप्त होता है। लेड फॉर्मेट में हम हाइड्रोजन सल्फाइड डालते हैं तो फॉर्मिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। ये हमारी कंडीशन है, तो आप लिख लें, इसको भी अलग कर लें, ठीक है। सेकंड बात यदि हम जाने इसके बारे में अच्छी तरह से, तो प्रक्रिया क्या चलती है, फॉर्मिक अम्ल हो गया, प्रयोगशाला विधि हम जान चुके हैं। कुछ औद्योगिक विधियां हैं वो भी जाने, औद्योगिक विधियां और अन्य विधियां साथ में ही करवा देता हूं। औद्योगिक विधियां,
ठीक है। औद्योगिक विधियां फर्स्ट नंबर ध्यान दें। औद्योगिक विधि पहला पॉइंट क्या है कि औद्योगिक विधि में होता क्या है कि इसमें क्या होता है, कई तरीके से बना सकते हैं। प्रथम बात तो हम क्या कर सकते हैं कि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 210 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 6 से 10 एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 से 10 वायुमंडलीय दाब पर कराते हैं तो क्या होता है, आप ध्यान दें क्या बनेगा। H हमने लिख लिया, C लिख लिया, एक OG है एक OG है, दोनों O लिख लिए, क्या बचा Na, सोडियम फॉर्मेट बन गया। क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट, ठीक। और इसी सोडियम फॉर्मेट को पुनः इसी सोडियम फॉर्मेट की क्रिया तनु H2SO4 से कराते थे। देखो Na जो परमाणु है वो SO के साथ चलेगा तो SO4 की 2 वैलेंसी होती है, तो 2 वैलेंसी से लगेगा तो क्या हो जाएगा Na2SO4। तो सोडियम परमाणु 2 हो गए ना, तो हम 2 यहाँ लगाएंगे तो 2HC डबल हो गया, तो 2HC डबल हो तो है ही, और 2HC है तो अपने H लगाएगा, ये बन गया फॉर्मिका। समझ में आता है। यानी औद्योगिक विधि में फर्स्ट में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 से 10 वायुमंडलीय दाब पर कराते हैं तो सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है, और सोडियम फॉर्मेट की तनु H2SO4 के साथ क्रिया होती है तो फॉर्मिकम प्राप्त होता है। ये औद्योगिक मेथड है। एक औद्योगिक मेथड और है, एक औद्योगिक मेथड क्या है कि BF3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, BF3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, और दाब हाई प्रेशर होगा। प्रेशर कैसा होगा, बहुत हाई, उच्च दाब पर, ठीक है। इधर लिखते रखता हूं मैं, उच्च दाब, यानी BF3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उच्च दाब हाई प्रेशर लेगा। में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल का मिश्रण, इन दोनों का लेते हैं तो क्या होगा, फॉर्मिकम प्राप्त होगा। देखो इनको दोनों को जोड़ लीजिए, बैलेंस कंप्लीट होगा, ए है फॉर्मिकम। बढ़ गया वही जो फॉर्मिकम चल रहा है अपना टॉपिक, समझ में आता रही। तो ये थी औद्योगिक विधियां, ठीक है। ऐसी कई अन्य विधियां भी हैं, वो भी आप देख लें, पर इनको उतारा थोड़ा 1 मिनट, ठीक है। चलो देखें, अन्य विधियां भी देख लें। अन्य विधियां में क्या है इनकी, अन्य विधियां क्या है सर, ध्यान देना थोड़ा। अन्य विधियां में क्या है कि पहला अन्य विधियां देखेंगे, यानी कई विधियां हैं। तो पहला पॉइंट की यदि हम बात करें अन्य विधियों में, इसमें कुछ नहीं होता है, जो हमारा मैथिल एल्कोहल होता है, पहला तो हम बता सकते हैं मैथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है। तो मैथिल एल्कोहल ऑक्सीकरण कराया हमने, तो मैथिल एल्कोहल CH3OH। मैथिल एल्कोहल जो ऑक्सीकरण होता है वो प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। मैथिल एल्कोहल ऑक्सीकरण प्लेटिनम की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। मैथिल एल्कोहल, देखो प्लेटिनम, अब हमने ये वाला वो क्यों नहीं लिया ऑक्सीकरण में, क्यों, क्योंकि प्लेटिनम उत्प्रेरक है। ये तब लेते हैं जब कोई भी 2 कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, तब ये मिलता है हमें, तब यहाँ पर वो लगता है। बात समझ में आ रही। यानी प्लेटिनम है तो हमने ऑक्सीकरण में O2 लिया, क्यों लिया, क्योंकि प्लेटिनम कौन किसी से रिएक्ट कर रहा है कि ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बनाएगा। ये तब लिया जाता है जब कोई 2 कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, तब ये बनाता है, तो हम यहाँ रखते हैं। यहाँ पर मैथिल का ऑक्सीजन तो हो रहा, लेकिन प्लेटिनम उत्प्रेरक के पास नहीं होता, O2 लेंगे हम। अगर K2Cr2O7 होता तो हम O लेते, क्यों, क्योंकि वे 2 आपस में क्रिया करेंगे, O बनाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है और क्या बना देता है, बना देगा। चलो जल का अणु है, सीधे आप बनाइए जो कुछ बनाना है। क्या बनाना है, पहले तो आप बनाइए जो बनाना है, फॉर्मिकम बनाना है, जो बना दिए फॉर्मिकम, ठीक है। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 3 1 4, यहाँ पर कितने यूज है, 2, कितने बचे 2, और 2 को 3 ऑक्सीजन, तो एक जल का अणु निकल गया। तो क्या बन गया हमारा फॉर्मिकम।
सेकेंड यदि हम बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है वही जो आप अब तो अभी पता चल गया है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में होता है, तो हम ए वाली ऑप्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि इसने और इसने रिएक्ट किया और O बनाया। एक किससे रिएक्ट करेगा जो O बनाएगा? किसी से नहीं ना, वो अकेला खुद है। तो क्योंकि ए तब लिया जाता है, इसका मतलब है कि हमने दो कंपाउंडों से इसको बनाया है, इसका मतलब है कि डायरेक्ट डालिए गैस में, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा? फॉर्मिकम बन जाएगा। लीजिए बन गया फॉर्मिकम। थर्ड की बात करें हाइड्रोजन साइनाइड से, ये हाइड्रोजन साइनाइड है, क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड से क्या करेंगे? यदि हम इसका जल अपघटन कराएंगे, क्या कराएंगे? हाइड्रोजन साइनाइड का जल अपघटन यहां लिखने तनु HCl की उपस्थिति, ठीक, तनु HCl की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड का जल अपघटन हो रहा है, तो क्या होगा? ध्यान दें, हमें चाहिए क्या? फॉर्मिकम। तो ऑक्सीजन की मात्रा तो वैसे हमें तो चाहिए, तो यहाँ पहले हम अपना फॉर्मिकम बना दें। लीजिए, बात समझ में आ रही मेरी? विस्तार से बता सकता हूँ उसको, जबकि इसके कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला रिलेशन पढ़ा होगा तो वो उसमें हमने इसकी विस्तार से अभिक्रिया बताई है। तो दो ऑक्सीजन के परमाणु चाहिए, तो हम दो तो पहले ही लगा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा? दो दो चार, चार में से दो जी 5 बचे, नाइट्रोजन साथ कितने? 3 हाइड्रोजन, तो NH3 अमोनिया बन गई। आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक थी आपकी अन्य विधियां, एक अभिक्रिया और देखेंगे, लिख लेंगे, कोई दिक्कत हो? चलो आगे देखें, एक विधि देखें, CHCl3 के क्षारीय जल अपघटन द्वारा। CHCl3 क्या कहलाता है? क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म, तो क्लोरोफार्म का हम स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं? C, यहां पर H ले लिया हमने, सही से ले मैं, कार्बन कंप्लीट, Cl कितने हैं? 3, तो एक Cl, मैं समझाने के लिए। और क्षारीय जल अपघटन में हमने KOH लिया, क्षार है। ध्यान दें, क्या बताया था मैंने पहले भी अभिक्रिया में कि Cl और K जहां भी मिले तो समझ जाइए K क्या करेगा? Cl से क्रिया करेगा, तो क्या निकालेगा? KCl। अब एक K निकल लिया, इसी प्रकार दूसरा Cl करेगा, इसी प्रकार तीसरा, तो तीनों Cl को ले जाएंगे, तो क्या होगा? यहाँ पर 3KCl अलग हो जाएगा, तो 3 OH बचेंगे, तो क्या होगा? HCOH OH OH। समझ में आई बात मेरी? 3 OH लग जाएंगे, और एक कार्बन पर एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते नहीं, यदि होंगे तो वह जल अपघटित हो जाता है, यानी जल काणु निकाल लेता है। क्या होगा जी? निकाल लिया जल काणु। क्या बचा? H सिंगल बॉन्ड C और क्या डबल बॉन्ड O होगा और एक OH, बन गया फॉर्मिकम। इसको आप लिख सकते हैं HCOO। बस समझ में आई? सिंपल अभिक्रिया, पहले ही बता चुका हूं मैं सभी क्रिया को, ठीक है। यानी एक के था तो एक Cl, दूसरा के था दूसरा Cl, तीसरा के था तीसरा Cl, तीनों के Cl लगा, तीनों OH लगा दो इसकी जगह पर, खत्म। अब ध्यान दें, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, 2-3 भी बताना है, ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो बताई हैं वही इसकी होंगी, ठीक है। पहला पॉइंट देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि ये कैसा होता है? रंगहीन होता है। पहले तो एक मस्तिष्क में बात डाल लें, मैंने आपको बताया, विस्तार से जानकारी दी है कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड में। कार्बोक्सिलिक अम्ल इसी का टॉपिक है। रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव है। ये कैसा है? वाष्पशील
द्रव। सेकंड बात, जल हुआ या एल्कोहल हुआ और ईथर हुआ में विलय होता है, सॉल्यूट होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि जल तथा कार्बनिक विलायकों में विलय है। थर्ड की बात यदि करें, क्वथनांक 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नोट कर लेंगे इस चीज को, ठीक है। इतनी बात थी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपकी। अब आगे देखें केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज की, बनाते हम कैसे हैं केमिकल के द्वारा। तो फर्स्ट की बात चलें तो लवण बनाना सीखें इसके बाद। सॉल्ट का निर्माण कैसे होगा, तो आपका ये फॉर्मिक अम्ल है, बात समझ में आ रही। पहला पॉइंट की बात करता हूँ, लवण बनाना है। फॉर्मिक अम्ल की क्रिया यदि हम किससे करा दें, सोडियम कार्बोनेट से करा दें। चलो देखो, लेड कार्बोनेट की बात ही है, कराई हमने क्रिया, ध्यान दें क्या कैसा बनेगा। देखो इस सोडियम क्या होगा, इतने के साथ क्रिया कर लेगा, क्या होगा, HCOONA, ठीक है। HCOONA क्रिया कराई, अब क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट की HCOONA के साथ हमने क्रिया करवाई, क्या बचा साथ में। और भी ध्यान दें, यहां से क्या होगा, H जाना चाहिए, यहां से H है, जब अकेला H है यहां से CO2 जाएगा, क्या जाएगा, CO2। और जब ये CO2 जाएगा तो साथ में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, यहां तो निकलेगी नहीं निकलेगी। एक अब यहां से क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा, तो क्या करेगा, H को लेगा यहां से, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, H निकालेगा, तो क्या करेगा, H2। लेकिन सोडियम परमाणु यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो पहले हम क्या करेंगे, सोडियम परमाणु को 2 करेंगे, तो 2 लगा दिया। अब हमने 2 यहाँ करे तो 2 जो H थे वो H2 निकल गया, बस कंप्लीट हो गया रिएक्शन। तो क्या बन गया, ये लवण हो गया पूरा। लेकिन कौन सा लवण, सोडियम फॉर्मेट। जब फॉर्मिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, बना दिए। थर्ड यदि बात करें तो एल्कोहल से क्रिया करा दे, एल्कोहल से क्रिया देखो थोड़ा, एल्कोहल से क्रिया कराएंगे। देखो ये फॉर्मिक अम्ल है, एक एल्कोहल लिया हमने CH3OH, इसकी क्रिया कराई, क्या होगा, इसका OH इसका H क्या जुड़ गया पूरा, HCOOCH3, क्या बना, मेथिल फॉर्मेट, ठीक। एक फॉर्मिक अम्ल हमने पुनः लिया, इसकी क्रिया कराई हमने C2H5OH से, वही प्रक्रिया है OH, इसका एक H, C2H5 जोड़ दीजिए, HCOOC2H5, क्या बन गया, एथिल फॉर्मेट। समझ में आ रही बात, इतना नोट करें, आपको दिख रहा होगा, कंप्लीट है। तो ये क्या हो गया, एथिल फॉर्मेट। ये थी लवण बनाना, अल्कोहल बनाना। आगे देखें, तीसरी PCl5 से, PCl5 से क्रिया करता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करता है, तो क्या होता है, HCOCl प्राप्त होता है, HCOCl बनता है। HCOCl जो HCl व CO में अपघटित हो जाता है, बाद में हो जाता, ठीक है। यानी PCl5 से क्रिया करता है तो HCOCl, यानी इसका क्या नाम होता है, फॉर्मिक क्लोराइड या फॉर्मल क्लोराइड बोल देते हैं इसको, यहाँ नीचे लेके जाऊँ मैं, ठीक है।
तीसरा क्रिया HClCl5 लिया। ठीक है, देखना क्या होगा, ये PCl5 ऑप्शन से ले जाएगा तो POCl3 बनाएगा। ठीक, एक H इसके Cl से जाएगा तो HCl बनाएगा। और क्या बचा, HCOCl, क्या बना, फॉर्मिल क्लोराइड। यहां नाम लिख रहा हूं मैं, फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मिक करना है। ठीक है, अब वो क्या कहता है, जो HCOCl बना, जो HCl में बगैर हो जाता है, यानी HCOCl बिगड़ किस में हो जाता है, इसको गर्म करेंगे, क्या होगा, CO अलग हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विघटित हो जाता है। ये थी इसकी PCl5 से क्रिया। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखें अभी क्रिया। अब सेकंड अभिक्रिया क्या है, अमोनिया से देख लें तो ये फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल की अमोनिया से क्रिया कराए, यानी NH3 से, तो क्या होगा, ये वाला परमाणु से पूरा जुड़ जाएगा, यानी HCOONH4 अमोनियम फॉर्माइड। ठीक, अब इससे क्या करेंगे, एक जल का अणु निकाल दिया, यानी यहाँ से ऑक्सीजन और जल, तो क्या होगा, H2O निकल गया। क्या बचा, HCONH2, क्या बोलते हैं इसको, फार्मएमाइड। ठीक, इसके उपयोग देखें सर आप। बाकी कुछ चीजें हैं जो आप किताब से लर्न करेंगे, और यदि आपको फिर भी रिएक्शन कंप्लीट ना हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। प्रयास यही करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जितना हो सके उतना प्रयास करें आप। तो उपयोग में यदि बात करूं तो इसको, पहली तो बात है, जीवाणुनाशक के रूप में होता है सर, जीवाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। सेकंड बात होता है, चमड़ा उद्योग में होता है इसका प्रयोग, चमड़ा उद्योग में। थर्ड की बात करूं, रबड़ के स्कंदन में प्रयुक्त होता है, रबड़ के स्कंदन में। फोर्थ की बात करूं तो औषधि के रूप में ही प्रयुक्त होता है। 4 इसके यूज याद कर लेना आप, जीवाणुनाशक के रूप में, चमड़ा उद्योग में, रबड़ के स्कंदन में, औषधि के रूप में। ठीक, इतना लर्न कर लें आप, ये फॉर्मिक अम्ल टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया मैंने, एक ही वीडियो में करा दी है कंप्लीट। आवश्यकता नहीं है कि आपको 2-2, 3-3 वीडियो बनाऊं इसी अकेले की, ज़्यादा टॉपिक बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन थी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, जो इसके केमिकल रिएक्शन थे, वो मैं पहली वाली वीडियो में, जैसे कार्बोक्जिलिक अम्ल के 2 पार्ट बने थे, उन दोनों पार्ट में कर चुका हूँ। इसके साथ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से अच्छी तरह से देख सकते हैं। फिर भी यदि कोई लगे कि नहीं मुझे बन नहीं रहा है अभी भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो जय हिंद,